So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. In our previous video, we have covered chapter 2, the theory and solved example part. And in this video, we will be covering exercise 2.1. And lastly, we will be dealing with summary. So try to pay attention in our video, try to support our channel, share our videos, and comment on our channel, and like our video. So let's start. So starting with exercise 2.1, question number 1. Write the next three natural numbers after 10,999. तो इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे 10,999. तो नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, हमें सक्सेसर्स पूछा है तो हम लोग +1 कर देंगे, और नेक्स्ट 3 पूछा है तो हम लोग 3 टाइम्स कर देंगे. तो क्या हो जाएगा 11,000, 11,001 और 11,002. Coming to question number 2, write the three whole numbers occurring just before 10,001. तो इसमें पूछा है occurring just before, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पूछा है predecessor. जिनको इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं मालूम है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में, तो हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं थ्योरी वाली. उसमें उसके बारे में बता दिया जाएगा, यूनिट डिस्टेंस के बारे में बता दिया जाएगा, और नंबर लाइन कैसे यूज की जाती है उसके बारे में बताया जाएगा. तो 10,001 के बारे में है तो -1, और चूंकि 3 पूछा है तो इंटू 3 कर देंगे. अच्छा, एक चीज देखने की बात यह है कि नेक्स्ट 3 नेचुरल और इसमें होल नंबर्स पूछा गया है. तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक फर्क है, वो यह है कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है. अपार्ट फ्रॉम 0 दे बोथ आर द सेम. तो हम लोग -1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000. फिर आ जाएगा हमारा, एक ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में, हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैं आपको बता भी दे रहा हूं. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इसमें अगर हम लोग -1 कर देते हैं, मतलब +1 को इधर से इधर ले आते फ्रॉम LHS टू RHS, तो हमारा हो जाएगा 9,999, और इसमें एक और -1 कर देंगे तो हो जाएगा 9,998. Question number 3, which is the smallest whole number? The smallest whole number, as you know, is 0, and the smallest natural number will be 1. Coming to question number 4, how many whole numbers are there between 32 and 53? इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं. For example, if I ask you, how many whole numbers or natural numbers are there between 3 and 2? तो अगर हम लोग 3 और 2 के बारे में पूछते हैं, तो अगर मैं बोलूं आपको 3 - 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1. But if you see on the number line 0, 1, 2 और ये 3, तो थोड़ा इसमें यूनिट डिस्टेंस जो है एग्जैक्टली नहीं दिखाई गई है क्योंकि ये हैंड ड्रॉन है, लेकिन इट इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 - 1 अगर हम लोग करते हैं 0, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 2 एंड 4 के बीच में कितने नंबर्स, तो अगर 4 - 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 1, 2, 3 और ये 4. तो 4 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, सिर्फ एक, वो है 3. लेकिन अगर 4 - 2 करते हैं तो आता है 2, तो 2 - 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ, इफ यू आर आस्क्ड कि कितने होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स हैं किसी दो नंबर के बीच में, तो आप उन दोनों को माइनस कर दो और जो आंसर आए उसमें -1 कर दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. तो 53 - 32 कर देते हैं तो 42, 52 और एक 53, तो 21 है. -1 कर देंगे इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. दिस विल बी द आंसर. राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. चलो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज यू नो सक्सेसर मीन्स +1, द नेक्स्ट डिजिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन. तो इसमें हम लोग +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर सेम हो जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा. इसको अगर हम लोग करेंगे तो 99 + 1, 9 + 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो जाएगा. तो हमारा ये 9 है, चूंकि 9 + 1 फिर 10 हो जाएगा, तो इट विल अगेन बी कैरी फॉरवर्ड ओवर हियर. तो ये हमारा हो जाएगा, इट विल बी सेम टिल हियर, और ये हो जाएगा 200, 199 बन जाएगा 200. सिमिलरली
सक्सेसर फॉर द फॉलोइंग नंबर, तो ये 9 है तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी एडेड +1, तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 0 0, क्योंकि 5 9 है तो 5 0 लगा देंगे, कॉमास लगा देंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 11 lakhs। इसमें +1 अगर करते हैं तो 0 +1 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, बाकी सारे डिजिट्स टिल हियर सेम रहेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, write the predecessor of 94 and the following numbers. So predecessor is equal to -1. It means the number on the left hand side on the number line. तो 94 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर सारे सेम रहेंगे 9 तक और ये 3 बन जाएगा, 93 बन जाएगा। सिमिलरली, अच्छा ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्या हो गया था, लास्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर -1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, so it will become 9999। क्वेश्चन नंबर सी, 6C, इसमें अगर -1 करेंगे तो 0 -1 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और एक 1 जो है यहां से शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा तभी ये 10 -9 10 -1 9 हो जाएगा और 9 जो है हमारा 8 बन जाएगा। ऑल दी अदर नंबर्स विल बी सेम। अब अगले पे आ जाते हैं, मतलब आप समझ गए ना, जैसे मैं अगर 90 बोलता हूँ, 90 -1 करते हैं तो ये हमारा 0 जो है ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये हमने 9 से एक 1 ले लिया और ये 8 बन चुका है, और 10 -1 जो है वो 9 हो जाएगा और 8 माइनस यहाँ पे 0 है, जब कुछ नहीं है तो 0 है, 8 - 0 8 हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, 9999 और यहाँ पे 0 ले लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा और इससे एक 0 मतलब एक 1 चला जाएगा तो ये 8 बन जाएगा और यहाँ पे 0 है तो ये 8 आ जाएगा। ऑल दी अदर्स विल बी सेम। अब जितने नंबर्स हैं उस हिसाब से हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू पार्ट डी, इसमें -1 करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, द नंबर स्टिल हियर विल बी सेम और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 76,54,320। Coming to question number 7. In each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number and on the number line. Also write them in appropriate sign using the comparison signs greater than and less than between them. चलो ये भी देख लेते हैं। इसमें हमें या तो नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं या उससे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि हम लोग इसको मेथड्स ऑफ कंपैरिजन जो हमने यूज किए थे उसमें दो मेथड्स यूज किए थे, जिसमें कि एक डिजिट्स डिफरेंट हो और एक डिजिट अगर सेम हो। चलो तो डिजिट यहाँ पे सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो सेकंड मेथड लगाएंगे। 5 5 सेम है, अगले राइट कंसेक्यूटिव डिजिट पे पहुंच जाएंगे। 3 0 छोटा कौन सा है, 5 0, तो 503 will be less than 530। The detailed explanation of the comparison signs greater than, less than, greater than equal to, less than equal to and equal to are explained in our chapter 1 video. Do watch in case you have any sort of doubt or any sort of confusion. चलिए, तो 503 और 530 हो गया। अब हमें ये बताना था state which whole is on the left, जाहिर सी बात है, this is less than तो this will be on the left and this will be on the right। ठीक है, चलो, any number which is less will be on the left and the number which is greater will be on the right of the number line। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले पे आ जाता है 370 एंड 307। अगेन पहला डिजिट सेम है, दूसरे डिजिट से कंपेयर करने पे आंसर निकल रहा है, तो 307 is less than 370, it is on the left and this is on the right। अगर आप जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है सेम उसी तरह से आंसर करना चाहते हैं तो it will become 370 is greater than 307, this will be on the left and this will be on the right। चलिए, पार्ट सी, 98765 और 56789 नंबर ऑफ डिजिट सेम है, बिल्कुल 55 पहले डिजिट को कंपेयर करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। दिस मींस 98765 is greater than 56789, तो हमारा ये वाला साइन यूज हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, और ये हमारा राइट साइड पे आ जाएगा एंड दिस विल बी ऑन दी लेफ्ट। पार्ट डी, 9830415 और ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3,
3 6 और 1 7, और इसमें 3 3 6 और 2 8, इसमें मेथड 1 लग जाएगा। व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, द मोर द नंबर ऑफ डिजिट्स द ग्रेटर द नंबर इज। तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में लेस देन लग जाएगा। दिस विल बी ऑन द लेफ्ट एंड दिस विल बी ऑन द राइट। चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। State which of the following statements are true and which are false. 0 is the smallest natural number. This is false. 0 is the smallest whole number and 1 is the smallest natural number. Part B, 400 is the predecessor of 399. This is also false. 400 is the successor of 399, or you can say vice versa, 399 is the predecessor of 400. 0 is the smallest whole number. This is true. 600 is the successor of 599. This is also true, because 599 plus 1 will give you 600. All natural numbers are whole numbers. This is true, because if we take 0, 1, 2, 3 till infinity, and if we take 1, 2, 3 till infinity, these are the natural numbers, these are the whole numbers. If we take the natural numbers and put on the whole numbers, then they will coincide totally, and therefore we can say all the natural numbers constitute the whole numbers. However, अगर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, अगर हम लोग होल नंबर को नेचुरल नंबर पे पुट करते हैं, तो हमारे 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के नंबर्स जो है वो कोइंसाइड करेंगे, लेकिन जो 0 है, दिस विल बी लेफ्ट आउट, एंड सिंस इट इज लेफ्ट आउट, thus all whole numbers are not natural numbers. I think you understood it. Therefore, all natural numbers are whole numbers is true. All whole numbers are natural numbers. This is false. Part G, the predecessor of a two-digit number is never a single-digit number. Let us check. If we take 99, its predecessor will be 98. If we take 11, the predecessor will be 10. However, if we take 10, its predecessor will be 9. Therefore, the predecessor of a two-digit number is never a single-digit number is false, क्योंकि इस केस में सिंगल डिजिट नंबर हो रहा है। ये कह सकते हैं द प्रीडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज मोर लाइकली टू बी अ टू डिजिट नंबर, या फिर द प्रीडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज लेस लाइकली टू बी अ सिंगल डिजिट नंबर. If in case you have any sort of confusion, rewind the video and you can listen to the lecture again. This ये 10 से 15 सेकंड जो अभी मैंने कहा, पार्ट जी को 3 तरह से हमने फ्रेम किया है, कौन सा फॉल्स और कौन सा ट्रू रहेगा आप फिर से सुन सकते. पार्ट एच, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये फॉल्स होगा. 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर. चलिए, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर. If you look at with the perspective of complete mathematics, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है कन्फाइंड नहीं है जीरो से लेके इंफिनिटी तक. इट हैज माइनस इंफिनिटी टिल जीरो, टिल इंफिनिटी. इट हैज फ्रैक्शंस, इट हैज जिसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स. ये चीज आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है. इमेजिनरी एंड रियल नंबर्स, ये भी प्रकार के नंबर्स होते हैं. बट till here, till chapter 2, you are confined to the concept of natural number and whole number. So if you look from this perspective, then the answer, the natural number 1 has no predecessor, will be true. But अगर यही सवाल मैं आपसे चैप्टर इंटीजर वाले में पूछ लेता कि द नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो ये फॉल्स हो जाता. मेरे ख्याल से ये चैप्टर 6 या के बाद 6 में आपको आएगा इंटीजर, तो आप लोग वहां पे पढ़ेंगे कि इंटीजर जो है वो माइनस में भी नंबर हमारे एक्सटेंड होते हैं. बट फॉर चैप्टर 2 आपको अगर पूछा जाता है, या फिर इसका एक तरीका ये है समझने का कि अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज दे दी है नेचुरल नंबर, इसका मतलब यू आर कन्फाइंड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर आपको पूछ लिया जाता है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है. अगर इसमें नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर लग जाता तो ये फॉल्स हो जाता. अगर लग जाता द इंटीजर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो भी ये फॉल्स हो जाता. या पूछ लिया जाता फ्रैक्शन, चलो मैं आगे एक्सटेंड नहीं करता हूं, आप लोग वो ना हो जाए. द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, देन इट विल बी ट्रू.
तो 1 या कोई भी नंबर उसके साथ जो एडजेक्टिव लगा हुआ है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, जो भी नंबर है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा. तो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर जे. चलिए, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर. तो मैंने जैसा बताया था आपको कि होल नंबर, ये एडजेक्टिव लग गया है 1 के साथ, तो होल नंबर 1 जो कि लग गया है, तो होल नंबर हमारे 0 तक एक्सटेंड करते हैं, तो इसका प्रीडिसेसर -1 करेंगे तो 0 मिलेगा. therefore it is false. लेकिन अगर नेचुरल नंबर लग गया है तो therefore it will be true. Similarly, if I ask you the whole number 0 has no predecessor, then it will be true. चलिए, पार्ट के पे आ जाते हैं. द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12. आप लोग जानते हैं एक नंबर लाइन में यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है. 11 और 12 के बीच में कोई भी नंबर लाई नहीं करते इन रिस्पेक्ट ऑफ 11 एंड 12, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. रादर देन 12 का सक्सेसर जो है वो 13 हो जाता है. So 13 does not lie between 11 and 12. Therefore, it is false. The whole number 0 has no predecessor. The whole number 0 has no predecessor. 0 के पीछे whole number exist नहीं करते हैं. Therefore, it is true. चलिए. The successor of a two-digit number is always a two-digit number. Let us check. The successor of a two-digit number. If I take 10. And successor will be 11. If I take 99, the successor will be 100. या फिर if I take 80, the successor will be 81. तो ये आंसर जो है हमारा, the successor of a two-digit number is always a two-digit number. ये always लग गया, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है, ये हमारा false हो जाएगा because the number 99, the successor of 99 is 100. However, अगर क्वेश्चन ये होता the successor of a two-digit number is more likely to be a two-digit number, तो इसको true लिख सकते थे. और अगर ये होता the successor of a two-digit number is less likely to be a single-digit number या फिर three-digit number, तो भी ये true हो सकता था. लेकिन चूंकि always लग गया तो ये false हो जाएगा. इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में आया था, उसमें लग गया था is never a single-digit number, तो वो false हो गया था क्योंकि एक केस में सिंगल डिजिट नंबर होता है. इसी तरह से यहाँ एक केस में 3 डिजिट नंबर होता है. So now coming to the part of summary and what have we discussed. So we have concluded exercise 2.1. We have completed the theory part with all its aspects and I have tried to make you understand as clearly and as easily as possible. तो हम लोग अब समरी पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी चीज छूटी तो नहीं है as per NCERT. The number 1, 2, 3 which we are focusing or counting are known as natural numbers. This is true. We have discussed it in the exercise as well as in the theory part. If you add 1 to a natural number, we get its successor. बिल्कुल. और अगर हम लोग किसी नंबर में माइनस कर देते हैं, if we subtract 1, then we'll get a predecessor. ये भी चीज यहाँ मेंशन कर दी है, बहुत अच्छी बात है. Point number 3, every natural number has a successor. बिल्कुल, because the numbers extend till infinity and the more you will plus, you will reach a greater number. तो आप infinity कभी भी reach नहीं कर सकते, तो successor will always be there. ठीक है. Every natural number except 1 has a predecessor. बिल्कुल, क्योंकि 1 के पीछे जो नंबर आता है वो आता है 0, which is a whole number. It is not a natural number. Therefore, every natural number, therefore, we can say that natural number 1 does not have a predecessor. If we add number 0 to the collection of natural numbers, we get the collection of whole numbers. This is also true. Okay. Thus, number 0, 1, 2, 3 form the collection of whole numbers. इसी चीज को उसने लिख करके बता दिया है. Theory and mathematical form. Every whole number, point number 5, every whole number has a successor. बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो ऐड करते जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. जहां तक हमारी करंट कैलकुलेशन साथ दे सकती है, हम लोग वहां तक पहुंचते जाएंगे. Every whole number except 0 has a predecessor. बिल्कुल, because 0 के पीछे जो नंबर आता है that is -1, which is a integer.
and it is not a whole number, therefore 0 whole number, the whole number 0 will not have a predecessor. This is also covered. Point number 6, all natural numbers are whole numbers. This is true as we did in the exercise. However, all whole numbers are not natural numbers, जो कि यहाँ पे भी mentioned है. Okay. Point number 7, we take a line, mark a point on it and label it 0. तो यहाँ पे बात हो रही है एक नंबर लाइन की, यहाँ पे 0 हमने ऐड कर दिया, और जब हम लोग इसके राइट में बढ़ते जाएंगे तो हम लोग 1 2 3 एंड सो ऑन एक्सटेंड करते जाएंगे and label them as 1 2 3. Thus we have a number line with the whole numbers represented on it. We can easily perform the number of operations of addition, subtraction, multiplication. बिल्कुल, ये भी हमने थ्योरी पार्ट में देखा था और सॉल्व्ड एग्जांपल्स में देखा था. एक चीज और मैं आपको समझा दूं, अगर मान लो मैं कहता हूं कि रिप्रेजेंट 503 एंड 530 ऑन द नंबर लाइन, और आपको जो स्पेस दी हुई है दैट इज वेरी लेस, तो आप इसमें जहां तक पॉसिबल होगा यूनिट डिस्टेंस को छोटा करके आप इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि 503 और 5300 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो और आपको उतनी ही जगह दी रखी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक तरीका है, मे बी दिस नॉट मेंशन्ड इन दिस क्लास बट एज यू विल गो फर्दर यू विल गेट टू नो अबाउट दिस मेथड. आप लोग यहाँ पे 3 नंबर ले लो, 500 ले लो, फिर यहाँ पे 501 ले लो, 502 ले लो, 503 ले लो, यहाँ तक. ठीक है. जगह कम थी तो इसको समझने की आप कोशिश करिएगा मैं किस मार्क के लिए क्या लिखना चाह रहा हूँ. और जो नंबर लाइन है वो आप यहाँ तक तो सही रखेंगे, उसके बाद आप इसमें 3 डैशेस लगाएंगे. ठीक है. और 3 डैशेस के बाद आप इसमें एक लाइन प्रॉपरली एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 5300 5301 5302 एंड 5303. तो आप सिर्फ 3 नंबर्स जो नंबर कंसर्न है उससे पहले के या उसके बाद के एज पर जहां आपको दिखाना है आप उसको लिख सकते हैं. तो जो देखने वाला है वो समझ जाएगा. डॉट 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 मीन्स दैट द नंबर लाइन हैज बीन एक्सटेंडेड विदाउट मेंशनिंग कि उसके बीच में क्या नंबर्स हैं, बिकॉज ऑफ दी जो जगह है उसके कंस्ट्रेंट की वजह से. लेकिन आपको इस लेवल पे इस तरह के नंबर्स नहीं दिए जाएंगे रिप्रेजेंट करने को नंबर लाइन पे, तो इसकी जरूरत नहीं है. बट आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस मेथड. तो आप लोग इस मेथड को यूज करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस और इन सीनियर क्लासेस. चलिए, एडिशन करेस्पॉन्ड्स, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं. एडिशन करेस्पॉन्ड्स टू मूविंग राइट ऑन द नंबर लाइन, बिल्कुल +1 करते हैं. वेयर सब्ट्रैक्शन जो है वो -1 करते हैं. सक्सेसर को अगर हम लोग एक फॉर्म आगे ले जाएं तो हमारा वो एडिशन बन जाता है, प्रीडिसेसर को एक फॉर्म और आगे ले जाए तो वो फिर हमारा सब्ट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि सक्सेसर में +1 करते हैं, एडिशन में हम लोग +100 भी कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर प्रीडिसेसर. सिमिलरली हम लोग एडिशन को अगर एक लेवल और आगे ले जाए, मतलब सक्सेसर को एक लेवल आगे लेके एडिशन बन गया, एडिशन को भी एक लेवल और आगे ले जाएंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा. करेस्पॉन्ड्स टू मेकिंग जंप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ये हमने करके देखा है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियोस, प्लीज वॉच इट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. So with this, students, I would like to mention that we have concluded chapter 2 and exercise 2.1 along with summary and what have we discussed. So we have covered every aspect and every topic as per NCERT, and some additional concepts have also been mentioned in our theory as well as in our exercise videos. So try to support our channel and like our videos, comment on our videos and share our videos with your friends and your classmates. So I would like to say goodbye for this video till we meet next time. Thank you.